हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है रियल नंबर। इस वीडियो में हम आपको रियल नंबर्स की इंट्रोडक्शन भी देंगे, ये इनके ऑपरेशंस और प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए देर किस बात के, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रियल नंबर्स आपके क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर में प्रेजेंट हैं। तो चलिए रियल नंबर्स के बारे में बताते हैं हम आपको। रियल नंबर्स तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले रियल नंबर्स को जानने से पहले सबसे पहले आप लोगों को नंबर्स के बारे में जानना होगा। तो फ्रेंड्स, नंबर्स क्या होते हैं? तो नंबर्स ये चीज़ होती है कि नंबर्स में नंबर्स क्या है? एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसको किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने में जो हेल्पफुल होती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 टेबल्स, 5 पेन्स, 10 पेंसिल्स एक्सेट्रा। ओके, तो नंबर्स those it is a mathematical object in which helps to use the measurement of any quantity or calculation. Okay, so numbers, for example 10 pens, 5 tables, 4 pieces of material. ओके, सो नंबर्स की कुछ बेसिक्स टाइप्स होती हैं। दैट इज, फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है? जो कि 1 से स्टार्ट होता है। ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to up to so on. That is 1, 2, 3 and 4 up to so. Okay. Second is whole number. These number started from 0, 1, 2, 3, 4 up to so on. ओके, इस नंबर में क्या इंक्लूड हो गया? 0। थर्ड वन इज डेसिमल नंबर। ओके, सो डेसिमल नंबर क्या होते हैं? जिन नंबर्स को पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि कुछ पार्ट उसका अलग किया जाता है, उस पार्ट अलग किया जाता है जिसमें हम डॉट के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 5.39, 6.47, 13.9
28। ओके, तो इन इस तरह के नंबर्स को हम डेसिमल नंबर कहते हैं। नंबर 4 है इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स में होता क्या है, इसमें इस इंटीजर में पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो, every type of number is included in these integers. Okay, that is +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4। ओके, अब नंबर 5 रैशनल नंबर्स। सो बेसिकली रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, जिनको हम PQ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दोज नंबर which are represented by P and Q, where P is numerator and Q is denominator। Okay, and Q is not equal to 0। For example, 5.17, 11.38, 16.49। okay, so sixth is irrational number। okay, इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता है। ओके, जिनका कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता है। सो दोज नंबर which does not give any perfect solution। For example, √2 is equal to 1.414। okay, pi is equal to 3.14732 up to so on। okay, सो आपके पास 2 मिनट है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं।
आई थिंक सबका हो गया होगा। अगर आपका नहीं हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके पॉज करके नोट कर ले, अगर आपकी इच्छा हो तो। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ रियल नंबर्स। ओके, अब रियल नंबर्स में क्या होता है? रियल नंबर्स में ये सभी नंबर्स जो है लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, डेसिमल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सभी प्रकार के नंबर्स एग्जिस्ट होते हैं, उनको कहा जाता है रियल नंबर। ओके, इन सभी प्रकार के नंबर्स जिसमें इंक्लूड हो या हम कह सकते हैं इनमें एग्जिस्टेंस हो इन नंबर्स की, तो हम लोग बोलते हैं उनको रियल नंबर। सो रियल नंबर इज those number which have included natural number, whole number, decimal, integer, rational number and irrational number। इन दिस केस रियल नंबर में क्या इंक्लूड हो गए? इंटीजर। इंटीजर आपको तो पता ही है इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर वो नंबर होता है जो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और ज़ीरो भी होता है। इसका मतलब है कि रियल नंबर में तो पॉजिटिव भी आ गए, नेगेटिव भी आ गए, ज़ीरो भी आ गया। ओके, वो सभी क्या बन गए अब? रियल नंबर्स। चाहे वो डेसिमल की फॉर्म में हो, चाहे वो रैशनल हो, इरेशनल हो, ओके, चाहे एनी को अदर नेचुरल नंबर, वो क्या हो गए? रियल नंबर्स। इनको एक लाइन में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए मैं बताता हूं कैसे। ओके, फॉर एग्जाम्पल it is, let us take 5, okay, now we represented a number line, one, two, three, four, five, six, 7, 8, 9। ओके, तो 5 कौन सा हुआ? दिस वन। ओके, सो 5 इज ए रियल नंबर। ओके, इन तरीके से हम लोग रियल नंबर्स को क्या कर सकते हैं? नंबर के साथ लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम करते हैं ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज। ओके, इतना तो आपको पता चल गया होगा, डेफिनेशन पता लग गई, इंट्रोडक्शन पता लग गई ना आपको। ओके, चलिए हम अब करते हैं
ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज। ओके, एंड ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ओके, अगर किसी भी रियल नंबर को फाइंड आउट करना है पड़ता है तो वो उनके लिए क्या चाहिए, उनके लिए कुछ ऑपरेशंस चाहिए, प्रॉपर्टीज चाहिए, ताकि वो क्या करे, रियल नंबर शो करे। तो फर्स्ट है इसमें ओके, एडिशन। ओके, एडिशन में हम क्या करते हैं, दो नंबर लेते हैं, वी टेक एनी टू नंबर्स। ओके, तो वो उनका हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करके क्या आता है, नंबर। दो दिस नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। वो क्या कहलाता है, रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, वी टेक टू नंबर्स that is 2 plus 3 is equal to 5. 5 is a real number. Second is a subtraction. इन सब्ट्रैक्शन, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी क्या करते हैं हम लोग, दो नंबर्स लेते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो क्या शो करता है, एक नंबर, जो कि क्या होता है, रियल नंबर। ओके, दैट इज 6 minus 2 is equal to 4. Okay, that is रियल नंबर। ओके, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, आपके पास 2 मिनट है। आई थिंक, मुझे लगता है ये कंप्लीट हो गया होगा। अगर किसी ने नहीं किया तो आप लोग फॉरवर्ड करके इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। थर्ड ऑपरेशन इज मल्टीप्लाइकेशन। Now, in a multiplication, similarly, if we can take two numbers, they give product. Okay, then they give a number. Okay, that is a real number. For example, 4 into 3 is equal to 12. This is a real number. Fourth is division.
Similarly, in this case we can take two numbers which have divided. ओके, तो वो क्या देंगे, नंबर ही देंगे ना, वो भी क्या होता है, रियल नंबर. ओके, फॉर एग्जाम्पल 36 into 9 is equal to 4. That is equal real number. Okay, we can take any number in both the cases. Okay, so fifth is distributive. ओके, अब डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि हम लोग हम इसमें से क्या लेंगे, तीन नंबर लेंगे. ओके, और वो उसमें से एक नंबर को चूज करके उन दो में से क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. जब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, रियल नंबर. ओके, सो we can take example of three numbers, that is 3, 4 and 5. Okay, 5 we can write okay, 3 plus 4 we can write 5 into 3 plus 4 into 5. This is 15 plus 5 3 the 15 and 4 the 20, that is equal to 30. So 30 becomes real number. Okay, now sixth is आइडेंटिटी. इसको आप आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कह सकते हो या नंबर. इसमें क्या होता है, इसमें दो ऑपरेशंस लगते हैं. फर्स्ट इज ए, जिसको हमने ए मान लिया, वो है एडिटिव. ओके, इन दिस केस we add a number with 0, then they give same number. Okay, those number is also real number. Okay, so it's a identity number. Okay, that is 3 is equal to 0 is equal to 3 is a real number. And second is multiplication. In this case we can multiply a number into 1, then they gives the result same number, that we can say it is a identity number. Okay, which is also says real number. For example, 7 into 1 is equal to 7, it is a
रियल नंबर। ओके, सो इसमें से रियल नंबर में और दो कंपोनेंट होते हैं जो एग्जिस्ट होते हैं, जिनको बोलते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। चलो इनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट इज HCF। HCF क्या होता है? HCF stands for हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस केस में कि हम क्या करते हैं कि दो नंबर लेते हैं। ओके, जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो जब दो नंबर्स का जब तक हम डिवाइड तब तक करते रहते हैं जब तक उसमें रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो उनमें से जो नंबर कॉमन निकलेगा उन सब का होगा, वो क्या होगा, रियल नंबर। ओके, फॉर एग्जाम्पल the HCF of 36 and 44. Okay, now we can divide. 44 is a dividend and 36 is divider. Okay, 31 the 6 into 36. Okay, so remainder is 8. Now remainder is not equal to 0, then we can divided continue process. Then 36 is okay 4 32. Okay, 8 for the 32, 4 is equal to 8, 4 to the 8. Okay, now remainder is 0, then HCF is 4. Okay, second is LCM. एलसीएम क्या होता है? एलसीएम को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसमें भी हम क्या करेंगे कि दो नंबर लेंगे, उनको भी क्या करेंगे हम लोग, उनका मल्टीप्लाइकेशन करेंगे। ओके, जो मल्टीप्लाइकेशन करने के बाद जो उनका रिजल्ट आएगा वो होगा रियल नंबर। ओके, सो 4 इज ए रियल नंबर। ओके, in HCF. Now LCM, least common multiplier. We can take two numbers. That is 9 and 15. Okay, now we can multiply and find out the common factor. 9 1 the 9 and 15 1 the 15. Okay, इसमें भी वही करते जाना जब तक कॉमन नहीं निकलता। इन सेम एज दैट HCF, जिसमें हमने HCF में CF में सेम किया था। ओके,
9 2 the 18, 15 2 the 30, 9 3 the 27, 15 3 the 45, okay, 9 4 the 36 and 9 5 the 45, okay. now 45 इस 9 में भी है और 45 15 में भी है, तो 45 क्या हुआ, LCM which is a real number, okay, that is 45 is a real number. So इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि HCF और LCM निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ओके, जो आपके एक चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर में, तो उसमें से क्या है, कौन सी वो एक थ्योरम है, वो है इक्लूड डिवीजन लेम्मा, जिससे कि हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, HCF, दैट इज includes division lemma, ओके। मैं आपको include division lemma के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर मैं बताने लग गया तो ये वीडियो और भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि आपकी मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके टीवी स्क्रीन पर शो हो जाए। और एक बहुत ही ज़रूरी बात जो मैं आप सब भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और समय समय से हाथ धोते रहें। प्लीज़ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करें। लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।